देखिए ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन होता है, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेसिक मेथड तो मैं दिखा दूंगा जो कि फॉर्मूला से बनता है। ऐसे ट्रिक मेथड पहले जान लो जो कि आपका ट्रिक से बनता है। अगर ट्रिक क्लियर है, ट्रिक में आपका स्पेशली ट्रिपलेट क्लियर होना पड़ेगा। ट्रिपलेट क्या है, एक क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो क्या बोला जा रहा है, बनाओ डायग्राम ए फील्ड इन दी शेप ऑफ रोम्बस। अगर फील्ड अगर रोम्बस का शेप कैसा होता है, इस तरह से होता है। स्क्वायर को अगर मैं अगर एक तरफ से टिल्ट कर दूँ तो ऐसा बनता है, ठीक है। ये वाला रोम्बस, उसमें से बोला जाए द पेरीमीटर ऑफ दी हुज पेरीमीटर इज 292 mm। पेरीमीटर मतलब समझ में आया ना, ये चार कोना का कितना वैल्यू दिया गया, आपका लेंथ का वैल्यू दिया गया आपका 292 m, ठीक है। अब इसको मैं अगर डिवाइड कर लूँ तो एक ए का वैल्यू मिल जाए, एक ए मतलब ये वाला लेंथ, एक ए मतलब ये वाला लेंथ, और ये रोम्बस का हर एक लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा आपका 73 निकलेगा, ठीक है। तो एक ए का वैल्यू है आपका 73, ठीक है। सारा ए का वैल्यू 73, ठीक है। उसका होता है वन डायगोनल इस 96। अगर हम लोग मान लेते ये डायगोनल नहीं आपका 96 है पूरा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ द फील्ड देखो रोम्बस में मैंने पढ़ा था ये वाला लेंथ इक्वल होता है, ये वाला लेंथ इक्वल होता है, आधा जब कटता है। तो ये अगर पूरा 96 है, आधा कितना होगा, ये 48 होगा। तो 48 हो गया। तो हम लोग ने ट्रिपलेट अगर पढ़ा होगा, अगर ट्रिपलेट मालूम है तो आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं मालूम है आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि मैं ट्रिपलेट अगर याद कर पाऊँ तो 48 और इधर क्या होता है 55 और आपका 73, ये वाला 3 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 3 ट्रिपलेट मतलब ये वाला, ये 48 और ये वाला क्या होगा 55, जो ये वाला लेंथ है। समझ में आया। अगर ये भी समझ में नहीं आता है इसको कैसे निकालना 55 को, याद नहीं होता है, तो आपको ट्रिपलेट देखो, आप गूगल में मारोगे आपको सीख जाओगे, आ जाएगा बहुत सारा ट्रिपलेट। तो उसमें से एक ही ट्रिपलेट का ये मैंने बताया। अगर नहीं याद है आपको क्या करना पड़ेगा, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हमें ये वाला लेंथ पता करना है, ये वाला लेंथ हम लोग मान लिए x, ठीक है। तो कितना होगा इसमें से देखो आपका थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। देखो जैसे कि 73 ये लंबा है, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा, बड़ा लेंथ होता है ना। उसके बाद ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या निकलना, बेस निकलना। तो ये वाला थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस वाला इधर होता है, उसके बाद अंदर में क्या होता है बेस और इधर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अभी क्या करना है आपको, दोनों से स्क्वायर कर देना है ये वाला, और स्क्वायर करने के बाद आपको परपेंडिकुलर का मालूम है तो परपेंडिकुलर इधर लाना है, ठीक है। और इधर आपका बेस, ठीक है। तो जो है आपका इधर हाइपोटेन्यूस कितना है 70, परपेंडिकुलर कितना है 48, ठीक है। ऊपर में ये वाला अंदर। तो अब अगर आपको ये मालूम है तो आप सॉल्व कीजिए पूरा, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके। अगर नहीं मालूम है मैंने सिखाया था, एक बार क्या करो प्लस करो 73 प्लस 48, या नहीं तो 73 माइनस 48, इस दोनों से लिखो। दोनों का ये वाला एडिशन कितना आएगा, इधर 8, इधर 11 1, इधर आपका 11 और इधर 12, और एक आएगा आपका 8 48, इधर 13 से 3 और 2 5, इधर आपका 7 6 2, ठीक है। ये अंडर रूट हो जाएगा, आप कर सकते हो। देखो ये किसका स्क्वायर होता है 11 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कितना होगा 55 होगा। तो देखा ना मैंने ये वाला 55 आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। आप ये अगर डायरेक्टली याद है आप ऐसे बैठा कर अपना समय बच सकता है। तो 55 हो गया, तो हम लोग को क्या बोला जाएगा, व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड। तो ये वाला अगर आधा वाला 55 है, ये पूरा वाला कितना होगा 55 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना निकलेगा, इधर 10 1 और इधर 110, तो ये 110 है। अब जाके आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम है, इसके लिए आपका रोम्बस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल D1 मल्टीप्लाई बाई D2, दोनों को बैठाओगे, एक कितना है 96 मल्टीप्लाई बाई अब क्या होगा 110, ठीक है। जैसे ये वाला बैठाओगे
ये वाला जैसे बैठाओगे पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ हाफ आता है। अगर रोम्बस का अगर फॉर्मूला याद कर पाओ, इसमें हाफ आता है, तो हाफ होगा तो ये क्या होगा, इसमें भी एक हाफ आना पड़ेगा बाहर में, तो ये 48 हो जाएगा, 48 और इधर 110, तब जाके आपका आंसर आएगा 5280। ये आपका ट्रिक मेथड से हो जाता है। इसमें क्या आपका ट्रिपलेट याद होने से ये वाला डायरेक्ट पता चलेगा, और ट्रिपलेट याद नहीं है तो बेसिक मेथड होता है।